अब बात करते हैं कि यार एक खिलाड़ी जो कि लगातार परफॉर्म कर रहा है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और टीम को इतनी जरूरत है इस टाइम कि यार एक ऐसा प्लेयर आए जो आके बैलेंस करे भाई, है ना, टीम को एक मतलब एक स्थिरता के साथ चलाए। कभी कोई मतलब ये नाथी का बाड़ा हो रखा है, कभी कोई आके खेल जाता है, कभी कोई आके खेल जाता है। तो इस नाथी के बाड़े में आपको चाहिए एक बंदा जिसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ वो प्लेयर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप इनके पिछली पारियां देखें उठा के, तो ऋतुराज गायकवाड़ आपके लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर आप पिछले मैचेस देखो, साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 68 मारे हैं, 117 भी मारे हैं। महाराष्ट्र चंडीगढ़ वाले मैच में आप देख लो 116, 36, महाराष्ट्र केरला में देख लो 91 और 55। एक रेस्ट ऑफ इंडिया और विदर्भा वाला मैच उनका खराब गया। वेस्ट जोन सेंट्रल जोन देख लो, उसमें भी ऋतु ने 184 रन मार दिए। तो भाई अगर आप इनकी पिछली कुछ पारियां उठा के देखो तो 3 तो इनमें शतक हैं, ऊपर से अर्धशतक तो उनकी भी कोई लिमिट नहीं है, 3 ही आपको इसमें अर्धशतक 391। हाँ तो मतलब आप 400, एक 91, एक 68 नॉट आउट, एक 55 नॉट आउट, एक 36 नॉट आउट। तो मतलब ऋतुराज के लिए एक चीज ये कही जा सकती है कि भाई फॉर्म ऑफ द लाइफ टाइम, उनका एवरेज वगैरह भी फर्स्ट क्लास के इतने बेहतरीन हो गए कि आप पूछो ही मत। तो ऋतुराज को आखिर मतलब अभी जिस तरह की फॉर्म में है, वो चाहे वाइट बॉल हो डोमेस्टिक क्रिकेट में या लाल बॉल हो, हर जगह रन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और प्लेयर ऐसा नजर आता है जिसके बारे में बात हो तो ऋतुराज की जगह क्यों नहीं बनती है भाई? आप टेस्ट सेटअप में अगर आप उनको रखो, डाल सकते हो, टेस्ट सेटअप में भी आपकी जगह बन जाती है। और चूंकि श्रेयस अय्यर भी इंजर्ड है तो वनडे क्रिकेट में भी आप ऋतुराज को आजमा सकते हो। मतलब अब तो टाइम आ चुका है कि ऋतुराज गायकवाड़ को, है ना, आप दो फॉर्मेट के अंदर, है ना, ऋतुराज गायकवाड़ को सीधी सी बात है, दो फॉर्मेट के अंदर आप सीधा का सीधा कंसिडरेशन में लेके आओ कि भाई तुम आओ, तुम्हारी हमें जरूरत है। अरे आओ आओ भाई, अब नहीं आओगे तो कब आओगे? अब तो अपना बेस्ट दे रहे हो, जब जब तुम्हारी जरूरत पड़ रही है तुम परफॉर्म करके दे रहे हो। मैन ऑफ द मैच पर मैन ऑफ द मैच जीत रहा है बंदा, अभी भी अगर उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर उसको कब, उसका भी मतलब पीक फॉर्म ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही हम 25-25, 30-30 रनों से हारते रहेंगे। ये तो बेस्ट टाइम है ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, मैं आपको यही बताऊंगा भाई। उस बंदे को अगर अब नहीं लाते तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ऑलरेडी आपका एक क्लीन स्वीप सर के ऊपर खड़ा है, अब इस टेस्ट में तो नहीं, लेकिन भाई आगे आपकी व्हाइट बॉल सीरीज है। साउथ अफ्रीका आपको वनडे में भी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ तो उनके 2-3 बंदे गए थे खेलने, उसमें भी वो मैच जीत गए। तो ऐसे में अगर ऋतुराज गायकवाड़ की अगर वहां पे जरूरत पड़ती है तो भाई उनको बुला लो। साउथ अफ्रीका इस बार पूरे मार्करम वगैरह सबको लेके उतरेगी, आपके लिए आसान नहीं रहने वाला। एक बंदा आपको चाहिए बैकअप में, ना श्रेयस अय्यर हैं और शुभमन गिल का भी अभी अनसर्टेन है कि यार वो कब तक रहे, उनको थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है कि भाई कितने दिनों तक। अब डोमेस्टिक क्रिकेट या तो फिर बंद कर दो, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर को कंसिडरेशन ही नहीं करनी है, सिर्फ आईपीएल के बेस पर ही होगी, तो फिर प्लेयर खेल ही क्यों रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट? साफ सी बात है। और अगर वो खेल रहे हैं तो भाई फिर उनको मौका दो। मतलब वही चीज़ है ना कि ऋतुराज का पोटेंशियल टैलेंट जब लोगों ने आईपीएल में देखा, हालांकि उससे पहले भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, आईपीएल से उनकी बात होनी शुरू हुई, तब लोगों ने उनको एक टाइपकास्ट कर दिया कि भाई ये T20 खेल जरूर रहे हैं, रन जरूर मार रहे हैं, बट इनकी बैटिंग जो है ओडीआई क्रिकेट को ज़्यादा सूट करती है। तो ओडीआई क्रिकेट को अगर सूट करती है, आप खुद कह रहे हो, तो ओडीआई क्रिकेट में ऋतुराज का नाम क्यों नहीं है? ठीक है। और जिस तरह की फॉर्म है भाई, हम कहते हैं ना कि बंदा अगर फॉर्म में है तो उसको टीम में डाल दो, साफ सीधी बात है। और जिस तरह की फॉर्म है भाई, लगातार रन कर रहा है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, तो टेस्ट क्रिकेट में भी मतलब कायदे से अगर ये होना ये चाहिए कि आपकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है, ये मतलब आप शायद इनको कंसीडर कर लो, क्योंकि बाहर का दौरा तो है नहीं, घर में ही खेलना है आपको। गुवाहाटी टेस्ट मैच में अभी टाइम भी है, सैटरडे स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप टीम में डाल दो, अनाउंसमेंट करो कि भाई इंजरी रिप्लेसमेंट अनाउंस करके इनको टीम में डालो और 11 में भी खिला दो। और सबसे बड़ी चीज़ कि ऋतुराज अगर आते हैं तो आपको बैटिंग में फेरबदल करने की जरूरत नहीं होगी, आपके वॉशी 3 नंबर ही खेलेंगे, 4 नंबर पे ये खेल जाएंगे। नहीं तो साई को अगर आप खिलाते हो 4 नंबर खेलेंगे या 3 नंबर खेलेंगे, अगर 3 नंबर खेलते हैं तो वॉशी को आप नीचे ले आओगे, फिर आपको फेरबदल बैटिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। ऋतुराज चूंकि आजकल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी 4 नंबर ही खेल रहे हैं, तो ऋतुराज डायरेक्ट फिट इन हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि ऋतुराज के साथ भी एक और नाम जो ऋतुराज के साथ लिया जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट की है अगर बात करें, तो सरफराज। लोग कह रहे हैं सरफराज को कैसे भुला दिया, तो उसको लेके क्या टेक है? बिल्कुल यार, दोनों के दोनों बंदे। सरफराज वो बंदा था आपका जिसको आप ये बोलते थे कि यार जो 150 मारा था बेंगलोर में, जब आपके सब निकल लिए थे, वहां पे वो बंदा खड़ा हुआ था आपके लिए, ठीक है। इसके बावजूद उस बंदे को कंसिडरेशन में नहीं रखा गया।
उसे जो है आपने अब्दुल घोषित कर दिया, वो शान पिक्चर वाला की सबकी खबर रखता है, ये खबरी है खबर लीक करता है, और आपने उसको बोला कि आते जाते तू सबकी खबर रखता है, नाम सरफराज नहीं अब्दुल है तेरा, सब पे नजर रखते, उसको आपने रवाना कर दिया। अब तो भाई उस बंदे को तो आप आसपास भी नहीं भटकने दे रहे हो। और मतलब फिर किस बेस पे टेस्ट टीम में प्लेयर आ रहे हैं, मेरे को ये कंफ्यूजन है कि ना उस टेस्ट टीम में ऋतुराज गायकवाड़ नजर आते हैं, ना उस टेस्ट टीम में सरफराज खान नजर आते हैं, और इंडिया में ये टेस्ट सीरीज चल रही है और ऐसे प्लेयर यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, और इसके बावजूद टीम खेल रही है और बुरी तरह मतलब हार भी रही है, 130 भी चेस नहीं कर पा रही। तो ये तो मतलब गौतम गंभीर जो है वो मतलब डिस्ट्रक्शन मोड पे चले गए हैं ना, अगर इन प्लेयर्स को इस तरीके से नजरअंदाज कर करके चलो चलो रवाना 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 निकलो यहां से, तो फिर ये तो सीधी सी बात है यार। साफ जो भाई ऋतुराज गायकवाड़ के लिए जो बंदे बोल रहे हैं कि यार जस्टिस फॉर ऋतुराज, वो बिल्कुल सही जस्टिस मांग रहे हैं। जब वो परफॉर्म करने के बावजूद उसको नहीं लिया जा रहा, सरफराज ने वजन कम कर लिया, सरफराज ने ही नहीं उनके पापा तक ने वजन कम कर लिया कि भाई मेरी फिटनेस रिपोर्ट मांग ली तो इनका भरोसा नहीं है आज के टाइम पर। दोनों बाप बेटे वजन कम करके प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी अगर आप भाई कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हो, और चलो सरफराज से इतने नाराज हो भाई ऋतुराज को तो बुला लो, अभी तो टाइम है, एक आप इमरजेंसी कॉल लो कि यार जरूरत है आप आओ, आपकी जरूरत है। लेकिन गौतम गंभीर इस मामले में जिद्दी भी है, देख लेना वो नहीं बुलाएंगे ऋतुराज को। हाँ मतलब अब गौतम गंभीर का भी वही चीज़ है ना कि उनका एक डिसीजन हो जाता है या एक थॉट प्रोसेस हो जाता है, उससे इधर उधर नहीं हटकते हैं, वो उसी थॉट प्रोसेस पे ही चलते हैं चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो ये चीज़ रहती है। बट ऋतुराज की जिस तरह से चर्चा हो रही है भाई, कब तक आखिर रोक पाओगे उस लड़के को? कब तक रोकोगे भाई? जिस तरह का मतलब रन बना रहा है, और एक खिलाड़ी का काम क्या होता है? रन बनाना। वो रन बना रहा है, फिर वो सेलेक्टर्स पे छोड़ दो, क्योंकि भाई रोकोगे कब तक? जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है आपकी, मैं कह रहा हूँ दूसरे टेस्ट मैच में भी अगर इधर का उधर हो गया तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे भाई? अभी तो कुछ नामों को? अभी तो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ऑन द कार्ड से इधर का उधर होना। कोई मेरे को तो उम्मीदवार नजर नहीं आती, मेरे को तो सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है सामने से, खौफ का दूसरा नाम तेंबा। जो तेंबा ने कहा था कि मुझे बहुत चिढ़ाते हैं सब कुछ, लेकिन मेरी दादी ने जो मेरा नाम रखा था, मैं लोगों से कहता हूं सिर्फ वो याद रखो, तेंबा। तो उनके पास तो तेंबा है, तेंबा का मतलब है होप। लेकिन भाई हमारी होप कहां है? हमारी होप तो मतलब हमारे पास तो हार की होप है। वो तेंबा छोड़ने वाला नहीं है भाई, तेंबा आपको जाएगा क्लीन स्वीप करके। अभी भी टाइम है, बुला लो जिन बंदों की जरूरत है, तेंबा रगड़ के चला जाएगा वहां पे। वो एक और WTC फाइनल खेल जाएगा। वो पाकिस्तान देखो एक मैच जीती थी, कितना खुश हुई थी, दूसरा मैच उनको जीता हुआ रगड़ के चला गया था तेंबा। तो भाई तेंबा को जो है आप हल्के में मतलब, मैं सही बता रहा हूं, बहुत ही बोर बच्चा है तेंबा। और वो अब पूरे उस मूड में है कि इनको अब है ना यहाँ पे लपेट के जाऊंगा, ताकि ये याद रखें कि टेस्ट मैच खेला कैसे जाता है। ये बहुत तुर्रम खा बन रहे थे ना कि टेस्ट में ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं दिखाता हूं इनको, मैं दिखाऊंगा इनको कि बौना ही देवता है जो कहा जाता है। बट यार मतलब टेस्ट क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं इंडिया में, मतलब मुझे याद नहीं है जब से मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की है इस तरह के हालात हुए हो। ठीक है टीमें हार के आई, घर में खासकर, बाहर के दौरों पे चलो ठीक है, हमने देखा है कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके आप बुरी तरह से हार जाते थे, इवन न्यूजीलैंड में भी हार जाते थे। बट घर में तो हमारी टीम ऐसी होती थी कि कोई बिना चैलेंज के हमसे टेस्ट मैच जीत के जाए, सही बात है, वो बड़ी बात होती थी। और अभी हालात ये है कि भाई न्यूजीलैंड जैसी टीम आपको 3-0 मार के जा रही है, साउथ अफ्रीका भी जिस तरह की हालात में, आप उनको फेवरेट रखोगे भाई कि टर्निंग ट्रैक दोगे तो उनके एडवांटेज है, और पेस दोगे तो उनका मतलब स्ट्रेंथ है ही। तो ये चीज रहेगी कि भाई गौतम गंभीर के लिए भी चैलेंज वाली कंडीशन आ गई।